हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, 1 से लेकर के कम से कम 100 तक के अभाज्य संख्या हमको मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या किस कहते किसे हैं? तो जिस दिन इंट्रोडक्शन मैंने बताया था उसमें बताया था कि अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जो केवल स्वयं से डिवाइड हो या 1 से, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, तो उसको अभाज्य कहते हैं। या सिंपल भाषा में कहें तो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद होगा और एक होगा 1 यानी 1, तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो ये सारी अभाज्य संख्याएं जो हैं हमें याद कर लेना चाहिए ताकि मालूम रहे कि किससे डिवाइड करना है। थर्टी वन, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, टोटल जो है ये कितने हैं? तो 25 हैं, 1 से लेकर 100 के बीच में। इन्हीं नंबर्स में से किसी नंबर से डिवाइड करके हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनफल लिखना है। तो 140 को जैसे सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 बार में डिविजल होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 7 बार में। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 2 कितने बार लिखा गया है? ध्यान देंगे हम लोग, कितने बार लिखा गया है? 2 बार। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 कितना बार लिखा गया है? 1 बार, तो केवल 1। और 7 कितने बार लिखा गया है? 1 बार, तो ये भी 1। उसी तरह से 156 का जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 156 2 से 78 बार में, फिर 2 से 39 बार में, उसके बाद 3 से 13 बार में। फिर यहाँ देखेंगे तो 2 का कितना लिखेंगे? स्क्वायर, यानी 2 2 बार है, उसके बाद 3, उसके बाद 13, फिर 3825 का निकालना है। तो 3825 को 3 से भाग देंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। उसी तरह से 5005 का जब निकालेंगे, 5005 का, तो 5 से कटेगा 1000 एक बार में। उसके बाद इसको देखेंगे कि किस अन्य अंक से यह कटता है। 1001 जो है वह किससे कटेगा, इसको देखना होगा। यानी हम लोगों को 31 नंबर तक ही नंबर्स के देखना है कि कट रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि 1001 को किससे काटेंगे? तो 7 से अगर काटना चाहें, अगर आप देखें कट रहा है कि नहीं। हाँ, कट रहा है। 7 से कटेगा 143 बार में, और फिर 11 से 13 बार में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अगला जो लास्ट अंक है वह है 7429। तो 7429 पहले किस अंक से कटेगा ये देख लेते हैं।
7 4 11 2 13 9 22, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 19 से 57, 17 से काट कर देखा जाए, 7 4 2 9 चौके 68, 17 17, हाँ 17 से कटेगा ये 437 बार में। अब ये 437 जो है 17 से कटता है कि नहीं? नहीं कटेगा। 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 से 57, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। इस तरह से इस क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोगों ने इसका गुणनफल निकाला। आपको अगर यह नंबर याद है, अभाज्य संख्याएं याद है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर से डिवाइड करना है और किस नंबर से नहीं करना। जैसे यहाँ ध्यान देंगे तो 2 3 के बाद 4 नहीं है, यानी 4 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 5 के बाद 6 नहीं है तो 6 से नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इन जो संख्याएं दी गई हैं इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करके ही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो देखिए आपको क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकलना है और इसकी जांच भी करनी है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 26 का जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे, हल बनाएंगे, तो 26 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 13, और 91 का जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं 7 गुने 13। इसका एलसीएम कितना होगा और इसका एचसीएफ कितना होगा। देखिए एलसीएम में क्या है कि जो दोनों में नंबर रहेगा उसमें से किसी एक को लिखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ देखिए 2 है तो लिख दिए। अब 2 से बड़ा इन सब में देखना है कि क्या है, 7 है तो 7 लिखेंगे। 13 इन दोनों में है तो एक ही 13 को लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब दोनों में रहेगा सेम डिजिट तो एक को लिखेंगे। और एचसीएफ में जो दोनों में रहता है कॉमन, जो दोनों में रहता है कॉमन, वही एचसीएफ हो गया। यह हो गया 182। अब जब इसकी जांच की जाएगी तो ऐसा नीचे कीजिएगा, जांच की जाएगी तो जांच में कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ। इसको एचसीएफ गुने एलसीएम भी लिखा जा सकता है। अब दो संख्याएं क्या क्या है, 26 91 है और इधर की तरफ है 182 और 13। ध्यान दीजिएगा कि दोनों का गुणनफल समान आना चाहिए। 13 दूना 26 के 6 में का 2, 13 8 104 2 124 हम 10 13 कम 13 10 23 23 66 91 6 6 236। देखिए दोनों अंक क्या है, बराबर आ रहे हैं, दोनों अंक बराबर हैं, यही इसकी जांच है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, मान लीजिए कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, तो 26 को 2 से 13 बार में, उसी तरह से 91 का कैसे निकलेगा, तो 7 से 13 बार में। एलसीएम में जो किसी भी एक में रहेगा उसको लिखेंगे, और अगर दोनों में रहेगा तो एक ही बार लिखेंगे। और एचसीएफ में जो दोनों में रहता है कॉमन, उसी को एचसीएफ में लिखा जाता है। जांच में क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर आना चाहिए, तभी वह एलसीएम एचसीएफ सही माना जाएगा। फिर मिटाते हैं इसको, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कहता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करके और इसकी जांच भी करनी है। देखिए 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है आपको। तो 510 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे और 92 का लिख लेंगे।
510 का जब निकालिएगा आप तो 510 2 से 255 बार में कैंसिल होगा, 3 से 85 बार में, 85 बार में, और फिर 5 से 17 बार में। यह हो जाएगा आपको 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और जब 92 का निकालेंगे तो 2 से 46 बार में, 2 से 23 बार में, यानी यह हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। जब एचसीएफ निकालेंगे इसका, सबसे पहले इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। एलसीएम में देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर 2 2 बार में है, तो 2 लिखेंगे 2 को, 3 यहाँ 1 है, इसमें है ही नहीं तो इसको भी एक बार लिख देंगे, 5 इसमें है लेकिन नीचे लेने, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 17 को लिखेंगे, उसके बाद 23 को, और एचसीएफ में जो दोनों में होगा वही लिखेंगे। तो ध्यान देंगे एचसीएफ के लिए केवल दोनों में 2 ही ऐसा अंक है जो दोनों में है, तो केवल 2 लिखेंगे। अब इसको गुना कर लिया जाए तो 2 दूनी के 4 3 12 पड़े तो 60, 60 में 17 से गुना किए तो 102, 1020, में 23 से गुना करेंगे, 0 23 दूनी 46 के 6 में 4, 23 से कम 23, यानी 23,460। अब इसकी जांच की जाएगी, तो जांच के लिए जैसे मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? तो एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होना चाहिए। दोनों संख्याएं लिख लीजिए, 510 गुना 92, और इधर हो जाएगा आपको 23,460 में 2 से गुना कर देना होगा, तो यह हो जाएगा आपको 46,920। जब भी गुना करेंगे तो 46,920, यानी दोनों एचसीएफ एलसीएम समान आया गुणनफल के, तो यह क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ? सही हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कह रहा है। 3 में 336 और 54 दिया गया है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए और 54 का भी निकाल लीजिए। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से कटेगा, ये कितने बार में? 1 6 8, फिर 2 से 84 बार में, फिर 2 से 47, 2 से 42 बार में, फिर 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7, और 54 को जब निकालना होगा तो 54 को क्या करेंगे? तो 2 से भाग देंगे तो 27 हो जाएगा, 3 से 9 बार में और फिर 3 से 3 बार में, तो 2 गुने 3 का पावर 3। अब जब इसके एचसीएफ की बारी आएगी तो एचसीएफ जो है आपको मैंने बताया कि जो दोनों में हो उसी को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1 2 और यहाँ 1 3, तो 2 गुने 3 यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 6, और जब एलसीएम निकालेंगे तो जो सबसे देखिए यहाँ पर 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 केवल 1 है, तो 2 के पावर 4 वाला लिख लेंगे, 3 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 एक ही है, तो 3 का पावर 3 भी लिख लेंगे, और गुना 7। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27, तो 27 गुने 16, 12 का 32, 11 43, 432, फिर 7 से गुना कर देंगे इसको, 14 22 28 और 2 30, 30 24, यानी 3024 इसका आ गया एलसीएम। अब जांच कर दिया जाए, फिर जांच में वही फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ
इंटू एलसीएम। दो संख्याएं क्या क्या है हमारी, तो 336 गुना हो जाएगा 54 से, और एचसीएफ एलसीएम कितना दिया है, तो 6 गुने 3024 गुना कर लिया जाए। 6 के 24, 14 12 और 2 14 के 4 36 18 18 144। अब इसको गुना करें, 4 4 1 8। यहां भी हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ की संख्याएं जो है बराबर हैं, दोनों तरफ की संख्याएं जो है बराबर हैं, इसलिए यह क्वेश्चन भी सही है। एचसीएफ एलसीएम। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।